हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं राजस्थान की लोक कलाएं, हस्तकलाएं, पढ़ या फड़ चित्रण, राजस्थान की चित्रकला। इससे पहले हमने ये सब देख लिया है। आज इसका एक साथ रिवीजन करते हैं। पढ़ या फड़ चित्रण। रेजी अथवा खादी के कपड़े पर लोग देवी देवताओं, लोक देवताओं की जीवन गाथाएं, धार्मिक व पौराणिक कथाएं व ऐतिहासिक गाथाओं के चित्रित स्वरूप को ही फड़ कहा जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा पटचित्रण का मुख्य केंद्र है। पटचित्रण का मुख्य केंद्र कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। फट चित्रित करने का कार्य यहाँ के जोशी गोत्र के छिपे करते हैं। कौन करते हैं? जोशी गोत्र के छिपे, जिन्हें क्या कहते हैं? चित्तेरा। श्रीलाल जोशी इसके ख्याति प्राप्त चित्तेरे हैं। ख्याति प्राप्त चित्तेरे कौन है? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्मश्री दिया गया। श्रीमती पार्वती जोशी देश की प्रथम पढ़ या फड़ चित्तेरी महिला है। देश की प्रथम फड़ चित्तेरी महिला कौन सी है? श्रीमती पार्वती जोशी। फड़वाचन, फड़वाचन बोपों द्वारा किया जाता है। फड़ चित्रित करने का कार्य कौन से गोत्र के छिपे करते हैं? जोशी गोत्र के छिपे, जिन्हें क्या कहते हैं? चित्तेरा। इसके ख्याति प्राप्त चित्तेरे कौन है? श्रीलाल जोशी, जिनको 2006 में पद्मश्री दिया गया। देश की प्रथम चित्तेरी महिला श्रीमती पार्वती जोशी। बाबूजी की फड़। फड़वाचक नायक या आईडी बोपे। वाद्य यंत्र रावण हत्ता। कौन से वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं? रावण हत्ता। सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की। नायक जाति के बोपे बोपिन द्वारा रावण हत्ता वाद्य के साथ वाचन किया जाता है। बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को काले रंग से चित्रित किया जाता है। देवनारायण जी की फड़। वाचक गुजर बोपे। वाद्य यंत्र जंतर। देवनारायण जी की फड़ चित्रांकन में सर्प का चित्र होता है। इसकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। यह सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है। कौन सी? देवनारायण जी की फड़ है। सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ पर देवनारायण जयंती पर 2 सितंबर 1992 में 2x2 सेंटीमीटर का डाक टिकट जारी हुआ। कितने सेंटीमीटर का टिकट जारी हुआ? 2x2 सेंटीमीटर का। कब? 2 सितंबर 1992 देवनारायण जयंती पर। रामदेव जी की फड़। फड़वाचक कामड़ जाति के बोपे द्वारा किया जाता है। फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के बोपे द्वारा। वाद्य यंत्र रावणता। रामदेव जी की जीवन गाथा का चित्रण करने वाली रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम चौथमल चित्तेरे ने किया। किसने किया सर्वप्रथम? चौथमल चित्तेरे ने।
कौन सी फड़? रामदेव जी की फड़ का वाचन। चित्रांकन। रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन। रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़। वाचक। बाढ़ जाति के बोफे बिना किसी वाद्य यंत्र के। सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया? शाहपुरा के दूल जी चितेरे ने। बेसासुर की फड़ या माताजी की फड़? एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं होता है बल्कि पूजन होता है। कौन सी फड़? बेसासुर की फड़, जिसे माताजी की फड़ भी कहते हैं। चोरी करने से पहले बावरी जाति के लोग पूजा करते हैं। कौन सी फड़ की? बेसासुर की फड़। अब देखते हैं राजस्थान में लोक कलाएं। सबसे पहले देखते हैं लोक कलाओं में कठपुतली। मेवाड़ में मारवाड़ इन नटों का मुख्य स्थल है। कठपुतली बनाने का काम उदयपुर व चित्तौड़ में होता है। कठपुतली बनाने का काम सर्वाधिक कहाँ होता है? चित्तौड़ व उदयपुर में। स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली नृत्य कला के विस्तार, नवीन आयाम जोड़ने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर ने। मांडना मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर आंगन व दीवारों को लीप पोत कर खड़िया व हिरमिच व गेरू से अलंकरण बनाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में क्या कहते हैं? मांडने। कावड़। कावड़ क्या है? कावड़ विविध कपाटों कावड़ विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है। मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जिस पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक व पौराणिक किस पर? कावड़ पर। धार्मिक व पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं के मुख्य प्रसंग चित्रित होते हैं। किस पर चित्रित होते हैं? कावड़ पर। धार्मिक व पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं के मुख्य प्रसंग। कावड़ बनाने का कार्य चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादी जाति के लोग करते हैं। कहाँ के लोग? चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादी जाति के लोग करते हैं। क्या बनाते हैं? कावड़। बाजोट क्या है? बाजोट भोजन, पूजा के थाल आदि के नीचे रखी जाने वाली चौकी, जिसे क्या कहते हैं? बाजोट। बेवाण लकड़ी के बने मंदिर व देव विमान जिनकी देवजूनी एकादशी को झांकी निकाली जाती है। देवजूनी एकादशी को झांकी किसकी निकाली जाती है? बेवाण। जो लकड़ी के बने मंदिर तथा देव विमान। बेवाण कहाँ बनाए जाते हैं? ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। छापे कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे कौन सी जाति के लोग बनाते हैं? खेरादी जाति के लोग। कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे खेरादी जाति के लोग बनाते हैं।
थापा, हाथ की अंगुलियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थापे। पाने, विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने बड़े चित्र क्या कहलाते हैं? पाने। व्हील, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति व्हील कहलाती है। व्हील की आकृति कैसी होती है? मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति व्हील कहलाती है। मेघवाल जाति की महिलाएं इस कला में निपुण होती हैं। कौन सी कला में? व्हील बनाने की कला में। कौन सी जाति की महिलाएं? मेघवाल जाति की। हीड़, मिट्टी का बना हुआ पात्र जिसमें ग्रामीण अंचलों में हो। हीड़ो दिवाली तेल मेलो, हीड़ो दिवाली तेल मेलो कहकर बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बराड़ी, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र। बराड़ी क्या है? आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो कौन सी लोक देवी के? बराड़ी। गोरबंद, ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद। इनके संबंध में गोरबंद नखरालो लोकगीत प्रसिद्ध है। अब देखते हैं राजस्थान की हस्तकलाएं। कपड़े पर हाथ से छपाई, कपड़े पर छपाई करने का कार्य कपड़े पर छपाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? छिपे। सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नामदेवी छिपे। कहाँ के? सांगानेर के। बाड़मेर में खत्री जाति के लोग परंपरागत रूप से छपाई का कार्य करते हैं। कौन सी जाति के लोग? खत्री जाति के लोग। कहाँ पे? बाड़मेर में। जयपुर में कपड़ों पर ब्लॉक छपाई के कार्य को महाराजा सवाई जयसिंह ने प्रोत्साहन दिया। छपाई के लिए विशेष रूप से जयपुर जयपुर, बालोतरा बाड़मेर, पाली जैसलमेर, बगरू अकोला चित्तौड़गढ़, आहड़ उदयपुर, पीपाड़ जोधपुर, कालाडेरा जयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़ आदि स्थल प्रसिद्ध हैं। कुछ प्रसिद्ध स्थानों की छपाई। बाड़मेर की अजरक प्रिंट जिसमें नीला एवं लाल रंग अधिक प्रयुक्त होता है। नीला व लाल रंग किसमें प्रयुक्त होता है? बाड़मेर की अजरक प्रिंट में। बाड़मेर की मलिर प्रिंट जिसमें कत्थई एवं काला रंग अधिक प्रयुक्त होता है। अजरक व मलिर प्रिंट में दोनों में अलंकरण ज्यामितिक होते हैं। ये कपड़े के दोनों तरफ की जाती है। अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की।
अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट। इसमें लाल, काले व हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध हैं। सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट में काले रंग की प्रधानता होती है। बगरू की बगरू प्रिंट। इसमें काला व लाल रंग विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। किसमें? काला व लाल रंग बगरू की बगरू प्रिंट में। बंदेज का कार्य जोधपुर, जयपुर, शेखावटी, बीकानेर, सीकर आदि में होता है। जयपुर का लहरिया एवं पोमचा प्रसिद्ध है। गलीचे, नमदे एवं दरिया जयपुर गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब गलीचे टोंक, ब्यावर, किशनगढ़, मालपुरा, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर भी बनते हैं। नागौर के टाकला गांव की दरिया विश्व प्रसिद्ध है। दरिया विश्व प्रसिद्ध कहाँ की है? नागौर के टाकला गांव की। टोंक के ऊनी नमदे प्रसिद्ध हैं। ऊनी नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के। ऊन को कूट कर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नमदा। कपड़ों पर चित्रकारी पटचित्रण। ये भीलवाड़ा के सापुरा व उसके आसपास के क्षेत्रों में कपड़े पर लोक देवी देवताओं के पौराणिक आख्यानों को चित्रित करने की विशिष्ट शैली है। नाथद्वारा की पिछवाइयाँ। नाथद्वारा में कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले कपड़े के पर्दों पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? पिछवाइयाँ। पिछवाइयों का प्रयोग कृष्ण मंदिर में मुख्य मूर्ति के पीछे पर्दे के रूप में होता है, जो नाथद्वारा, कांकरोली, कोटा आदि स्थानों पर होता है। ब्लू पोट्री क्वार्टज एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः नीले हरे एवं अन्य रंगों से चित्रण ब्लू पोट्री कहलाता है। राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए जयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह कार्य मुगलों के समय से ही प्रचलित है। कौन सा? ब्लू पोट्री। मुगलों के समय जयपुर महाराजा मानसिंह प्रथम के काल में आगरा व दिल्ली से ब्लू पोट्री का प्रचलन जयपुर में हुआ। भारत में यह कला फारस ईरान से आई थी। भारत में कहाँ से आई? फारस ईरान से। महाराजा राम सिंह के काल में यह जयपुर में अत्यधिक फली फूली। किसके काल में? महाराजा राम सिंह के काल में। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्धस्त कलाकार थे। इसके ब्लू पोट्री। इनके अलावा ब्लैक पोट्री
इनके अलावा ब्लैक पोट्री व सुनहरी पोट्री भी प्रसिद्ध है। लाख का काम। राजस्थान में लाख से चूड़ियाँ, खिलौने आदि और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। लाख का काम जयपुर व जोधपुर में सर्वाधिक होता है। जयपुर व जोधपुर में लाख का काम करने वाले लखेरा कहलाते हैं। टेराकोटा। पकाई हुई मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। नाथद्वारा राजसमंद के पास मोलेला गांव एवं बस्सी चित्तौड़गढ़ मिट्टी के खिलौने, बर्तन आदि के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मोलेला राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद, मोलेला गांव, बस्सी चित्तौड़गढ़। कौन से प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद के पास मोलेला गांव और बस्सी चित्तौड़गढ़। अलवर में मिट्टी की बिल्कुल बारीक व परतदार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कागजी टेरिकोटा, जिसे डबल कट पोट्री भी कहते हैं। डबल कट पोट्री किसे कहते हैं? कागजी टेराकोटा। कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। मीनाकारी। सोने चांदी सोने चांदी व अन्य आभूषणों एवं कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कला कहलाती है। मीनाकारी कला क्या होती है? सोने चांदी व अन्य कलात्मक सोने चांदी व अन्य आभूषणों एवं कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। जयपुर में यह महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में कहाँ से लाई गई? लाहौर से। यह कला मूलतः फारस ईरान से मुगलों द्वारा लाई गई थी। राजस्थान में मीनाकारी के कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म व कलात्मक चित्रांकन कार्य किया जाता है, जिसे थेवा कला के नाम से जाना जाता है। सोनी परिवार इस कला के लिए सिद्धस्त है। सोनी परिवार कौन सी कला के लिए सिद्धस्त है? थेवा कला के लिए। जो क्या होता है? जिस पर क्या होता है? कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। इसमें हरा रंग अधिक प्रयुक्त होता है। थेवा कला के जनक प्रतापगढ़ के नाथूजी सोनी माने जाते हैं। थेवा कला के जनक कौन माने जाते हैं? नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ के नाथूजी सोनी। इनके परिवार में थेवा कला के उत्कृष्ट कार्य हेतु 5 व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। एक ही परिवार द्वारा सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के सम्मान स्वरूप इस परिवार का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? कौन से परिवार का? नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ की आदिवासी जनजातियों में पीतल व चांदी की आभूषण प्रतापगढ़ की आदिवासी जनजातियों में पीतल व चांदी के आभूषण प्रसिद्ध हैं। कुंदन। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदन। यह जयपुर में अधिक प्रचलित है। बादला। बादला क्या है? बादला जस्ता जिंक धातु से निर्मित पानी की बोतलें जिनमें लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है। ये पानी की बोतल किससे बनती है? जस्ता जिंक से। क्योंकि उनके चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है, इस कारण पानी ठंडा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? बादला। जोधपुर के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यह कला दमिश्क से भारत आई थी। उस्ता कला या मुनवती का काम। ऊंट की खाल पर सोने एवं चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी मुनवती या उस्ता कला कहलाती है। क्या किया जाता है इसमें? ऊंट की खाल पर सोने एवं चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी मुनवती या उस्ता कला कहलाती है। बीकानेर का उस्ता परिवार। बीकानेर का उस्ता परिवार इस कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन से कार्य के लिए? उस्ता कला या मुनवती का काम के लिए। हिसामुद्दीन उस्ता इसके सिद्धस्त कलाकार थे। इसके उस्ता कला के। इन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह कला ईरान से मुगल काल में भारत आई थी। बीकानेर महाराजा राय सिंह के समय मुगल दरबार से उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाकर यह कला विकसित की गई। कहाँ से लाए? मुगल दरबार से। कहाँ लाए? बीकानेर। हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई का काम। यह जयपुर में मुख्य रूप से होता है। कौन सा? हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई का काम। इसमें कलात्मक वस्तुएं, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। पेपरमेसी कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाना पेपरमेसी कहलाता है। यह कार्य कहाँ होता है? जयपुर व उदयपुर में। तारकसी नाथ द्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। यह कला तारकसी तथा इन जेवरों को तारकसी के जेवर कहते हैं।
लकड़ी के खिलौने एवं अन्य कलात्मक सामान। लकड़ी के आकर्षक खिलौने बनाने का काम उदयपुर एवं सवाई माधोपुर में अधिक होता है। चित्तौड़ के बस्सी गांव के खेर आदि जाति के लोग बस्सी गांव के खेर आदि जाति के लोगों द्वारा लकड़ी की कई कपाटों की मंदिर की प्रतिकृति कावड़ बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव में। किसके द्वारा? खेर आदि जाति के लोगों द्वारा। मूर्तिकला। राज्य में पत्थर की सुंदर मूर्तियां बनाने का कार्य सर्वाधिक कहाँ होता है? जयपुर में। यहाँ मुख्यतः सफेद संगमरमर की मूर्ति बनाई जाती है। सफेद संगमरमर की मूर्ति कहाँ बनाई जाती है? जयपुर में। इसके अलावा डूंगरपुर में बांसवाड़ा के निकट तलवाड़ा में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर के थानागाजी तहसील में बनती है। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले क्या कहलाते हैं? सिलावट कहलाते हैं। अब देखते हैं राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान प्राचीनतम चित्रण के अवशेष कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारे की चट्टानों पर मुकुंदरा एवं दर्रा की पहाड़ियों एवं आलनिया नदी के किनारे की चट्टानों व पुष्कर में अगस्त्य मुनि के आश्रम तथा सवाई माधोपुर के सोलेश्वर एवं अमरेश्वर स्थानों के शैलाश्रयों में मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारे की चट्टानों पर, मुकुंदरा एवं दर्रा की पहाड़ियों पर, आलनिया नदी के किनारे की चट्टानों पर, पुष्कर में अगस्त्य मुनि के आश्रम में, सवाई माधोपुर के सोलेश्वर व अमरेश्वर स्थानों के शैलाश्रयों में। राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के ओद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूड़ने में मिले हैं। भित्ति दीवार पर सौंदर्य और सृजन की दृष्टि से किया हुआ नाना रूपी अलंकरण भित्ति चित्रण कहलाता है। भित्ति चित्रण करने वाले को क्या कहा जाता है? चेजारे। चेजारे किसे कहते हैं? भित्ति चित्रण करने वाले को चेजारे कहते हैं। शेखावाटी के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? शेखावाटी के भित्ति चित्रों में। बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में शेखावटी की मुख्य विशेषता है। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का कोटा बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित रहा है। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से कोटा व बूंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं।
ताजा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण राजस्थान में इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस पद्धति को आरास्य, आरायस, आलागीला पद्धति कहा जाता है। आरास्य या आरायस, आलागीला पद्धति किसे कहते हैं? ताजा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण, जिसे आलागीली पद्धति कहा जाता है। शेखावटी में इसे आरायस, शेखावटी में आरायस को क्या कहा जाता है? पणा शब्द से भी संबोधित किया जाता है। राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक आधार पर 4 प्रमुख स्कूलों एवं अनेक उप स्कूलों में विभक्त किया गया है, जो निम्न हैं। 4 स्कूलों में व अनेक उप स्कूलों में। किस आधार पर बांटा है? भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर। इसमें सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ में कौन कौन शैली आती है? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, चावंड शैली। दूसरी देखते हैं मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली, ये कौन सी स्कूल में आते हैं? मारवाड़ स्कूल में। अब देखते हैं ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, पुनियारा शैली, ये सब आती है ढूंढाड़ शैली में, ढूंढाड़ स्कूल में। अब देखते हैं हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती में बूंदी शैली, कोटा शैली, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, जिसे अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया। अजंता चित्रण परंपरा को आगे किसने बढ़ाया? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ ने। 17वीं शताब्दी व 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग किसे मानते हैं? 17वीं शताब्दी व 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को। राजस्थान को विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय माना जाता है। राजस्थान को विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय माना जाता है। विशेष रूप से लोक कलाओं की तो राजस्थान विराट कला दीर्घा ही कही जा सकती है। राजस्थान को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी भी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने, किसने? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स
नामक पुस्तक में सन 1916 में किया। कब किया? 1916 में। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। अपनी कौन सी पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग्स में। कुमार स्वामी ओसी गांगुली हेवन ने इसे राजपूत चित्रकला भी कहा है। राजपूत चित्रकला किसने कहा है? कुमार स्वामी ओसी गांगुली हेवन ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। मेवाड़ या उदयपुर शैली? महाराजा जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका काल स्वर्ण काल माना जाता है? महाराजा जगत सिंह प्रथम का। कौन सी शैली का? मेवाड़ उदयपुर शैली का। मेवाड़ या उदयपुर शैली का। इस शैली के प्रमुख चित्रकार? साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, निसारदीन आदि प्रमुख चित्रकार किस शैली के? उदयपुर शैली के। पीला और लाल रंग इस शैली के प्रधान रंग है। नारी की आंखें मीनाकृति आंखें। अन्य विशेषताएं? कदम वृक्ष, अशोक वृक्ष, हाथी, घोड़े, हिरण आदि का चित्रण हुआ है। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र? मेवाड़ शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र कौन सा है? 1260 ईस्वी में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है। महाराजा अमर सिंह के समय में 1605 ईस्वी में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। रागमाला किसके समय का ग्रंथ है? महाराणा अमर सिंह के समय। कौन सी शैली का? मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया? निसारदीन नामक चित्रकार ने। महाराजा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की। किस नाम से? चित्तेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं? तस्वीरारों कारखानों नाम से पुकारा गया है। ये चित्रशाला की स्थापना किसने की? महाराजा जगत सिंह ने। नाथ द्वारा शैली? हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग। हरे व पीले रंग का प्रयोग किसमें हुआ? नाथ द्वारा शैली में। पृष्ठभूमि में नींबू व पीला रंग। केले के वृक्ष की प्रधानता। पिछवाई व भित्ति चित्रण प्रमुख विशेषता। कौन सी शैली की? नाथ द्वारा शैली की। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्री नाथ जी के
स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। चित्रकारों में घासीदास, हीरालाल, तुलसीराम, नारायण, हरदेव आदि प्रमुख हैं। महिला चित्रकार कमलाबाई लाहिची का नाम उल्लेखनीय है। कौन शैली में? नाथद्वारा शैली। देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। किसके द्वारा? श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। प्रमुख चित्रकार देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार भगता, कमला, हरचंद, बैजनाथ आदि प्रमुख। रंग, इसमें पीला रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। इस शैली के भित्ति चित्र हजारा की ओवरी, मोती महल आदि। चावड़ शैली, चावड़ शैली का संबंध उदयपुर से है। इसका प्रारंभ महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ। महाराजा अमर सिंह के शासनकाल में चावड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। चावड़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासन में माना जाता है? महाराजा अमर सिंह के शासनकाल को। चित्रकार नसरुद्दीन या नसीरुद्दीन। चित्रित ग्रंथ रागमाला, मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्र। अब तक मेवाड़ स्कूल की शैलियाँ चल रही थी, अब देखते हैं मारवाड़ स्कूल की शैलियाँ। जोधपुर शैली। मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक का रहा है। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? मालदेव को। प्रारंभ में क्या मिले? चोखिलाव, चोखिलाव महल। प्रथम चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन या उत्तराध्यान सूत्र। महाराजा जसवंत सिंह के काल के 4 चित्रकार प्रमुख थे। करीम, घासी, नाथो नारायण एवं नग्गो। नाथो नारायण व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यक्ति चित्रों के लिए। इनके द्वारा चित्रित महाराजा जसवंत सिंह का व्यक्ति चित्र मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है।
महाराजा मानसिंह 1803 से 1843 ने मारवाड़ चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ नाथ संप्रदाय के लिए क्या बनाया? महामंदिर कहाँ बनाया? जोधपुर में। नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया। किसने? मानसिंह ने। उनके समय प्रमुख चित्रकार अमरदास बाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह बाटी, शिवदास सरताज आदि। शिवदास द्वारा सन 1816 ईस्वी में चित्र में स्त्री को हुक्का पीते दिखाया गया है। कौन से शैली में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है? जोधपुर शैली में। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। रागमाला सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलनाथ चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। किसके लिए? विठलनाथ चंपावत के लिए। रंग लाल व पीले रंग की अधिकता। बीकानेर शैली राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण प्रारंभिक चित्र माना जाता है। कौन सा चित्र माना जाता है? भागवत पुराण। किसके समय? राव राय सिंह के समय। कौन शैली का? बीकानेर शैली का। बीकानेर नरेश राय सिंह 1574 से 1612 कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ता अली राजा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? महाराजा अनूप सिंह के काल को। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को बीकानेर लाए थे। कहाँ से? लाहौर से। इनके समय में यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। किसके समय? महाराजा अनूप सिंह के समय। उस्ताद चित्रकारों कहाँ से लाए? लाहौर से बीकानेर लाए। उस्ता कला का संबंध भी बीकानेर चित्रशैली से ही है। उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक चित्रांकन ही उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक चित्रांकन ये उस्ता कला कहलाती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बीकानेर का उस्ता परिवार इस कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार? उस्ता परिवार। हिसामुद्दीन उस्ता इसके सिद्धस्त कलाकार थे। हिसामुद्दीन उस्ता किसके कलाकार थे? सिद्धस्त उस्ता कला के।
उस्ता कला के चित्रकारों में अली रजा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। इसके अलावा उस्ता परिवार के उस्ता कायम, कासिम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद, अहमद अली, साहबुद्दीन आदि प्रमुख थे। मथेरण या मथेरना कला का संबंध बीकानेर चित्रशैली से है। ये जैन चित्रकार थे। मथेरण कौन से चित्रकार थे? जैन चित्रकार। प्रमुख चित्रकार मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन, चंदूलाल, शिवराम आदि थे। रंग पीला, लाल, जामुनी, बादामी रंगों का अधिक प्रयोग कौन से में? मथेरण या मथेरना कला में। अजमेर शैली मारवाड़ की उपशैली। अजयराज चौहान ने अजमेर नगर को बसाया था। बिनाय, मसूदा, जूनिया आदि ठिकानों ने अजमेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। चित्रकार राम सिंह भाटी, जालजी, नारायण भाटी, माधव जी, राम, अल्लाबख्श। और महिला चित्रकारों में उषना व साहिबा महिला चित्रकार भी प्रमुख थी। कौन सी शैली से? अजमेर शैली से। किशनगढ़ शैली प्रमुख संरक्षक राजा सावन सिंह, जिन्हें नागरीदास भी कहते थे। नागरी राजा सावन सिंह का काल 1748 से 1764 तक रहा। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका शासनकाल? राजा सावन सिंह का शासनकाल 1748 से 1764। प्रमुख चित्रकार निहाल चंद, सूरध्वज, मोरध्वज, बनूलाल। बनी ठनी चित्रकला किशनगढ़ से संबंधित है। इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। किशनगढ़ शैली में गुलाबी व सफेद रंग की प्रधानता है। नागौर शैली स्थापना सपादलक्ष सांबर के चौहानों द्वारा। नागौर शैली में वृद्ध अवस्था के चित्र अधिक मिले हैं। नागौर शैली में मुख्य रूप से छवियों का चित्रण हुआ है। छवियों का मतलब व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट। बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है? नागौर शैली में। प्रसिद्ध चित्रकार गंगाराम। प्रमुख चित्र ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र गंगाराम ने चित्रित किया। ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र किसने बनाया? गंगाराम ने।
जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हर्राज, अक्के सिंह, मूलराज के संरक्षण में हुआ। किस किस के संरक्षण में? महारावल, हर्राज, अक्के सिंह व मूलराज। प्रमुख चित्र मूमल। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? मूमल। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। प्रमुख विशेषता। इस शैली पर मुगल शैली या अन्य कोई भी शैली का प्रभाव नहीं है। एकमात्र शैली जिस पर मुगल शैली या अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं है, कौन सी शैली है? जैसलमेर शैली। बल्कि यह स्थानीय शैली है। प्रमुख चित्रकार नारायण, छज्जू, कृपाराम। नारायण, छज्जू व कृपाराम कौन सी चित्र शैली से है? जैसलमेर शैली से। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? मूमल। अब देखते हैं ढूंढाड़ स्कूल की शैलियाँ। आमेर शैली मुगल शैली से प्रभावित। प्रारंभ राजा मानसिंह के समय। प्रारंभिक चित्र कौन सा है? यशोधरा चरित्र 1591 में। इसी समय बना महाराजा स्वाई मानसिंह द्वितीय। संग्रहालय में सुरक्षित रज्मनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। किसकी? कौन सी? रज्मनामा की 1588 में। भित्ति चित्र आमेर महल में भित्ति चित्रों का निर्माण। प्रमुख चित्रकार पुष्पदत्त। पुष्पदत्त ने आदि पुराण ग्रंथ का चित्रण किया। आदि पुराण ग्रंथ का चित्रण किसने किया? पुष्पदत्त ने। मानसिंह की छतरी में बने भित्ति चित्र कलिया दमना, मलयोद्धा, शिकार करते हुए गणेश, सरस्वती आदि आमेर शैली में देखने को मिलते हैं। आदि के चित्र आमेर शैली में देखने को मिलते हैं। स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर शैली का स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में, जिसने बिहारी सस्सई का चित्रण करवाया। बिहारी सस्सई का चित्रण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वैली का अपनी पत्नी रानी चंद्रावती के लिए चित्रण करवाया। अपनी पत्नी रानी चंद्रावती के लिए किस किस का चित्रण करवाया? रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वैली का। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयपुर शैली शुरुआत स्वाई ईश्वरी सिंह दरबारी चित्रकार। साहिब राम ने कौन सा चित्र बनाया? आदमकद चित्र। स्वाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है।
जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल, किसका समय? स्वाई प्रताप सिंह का समय। साहिब राम किसका दरबारी चित्रकार था? स्वाई ईश्वर सिंह का, जिसने आदमकद चित्र बनाया। चित्रकार, जयपुर शैली के चित्रकार साहिब राम, शालिग्राम, प्रमुख। प्रमुख कौन कौन थे? साहिब राम व शालिग्राम। व अन्य चित्रकार लक्ष्मण, राधा किशन, शिवदास, रामजी दास, गोविंद राम आदि चित्रकार प्रमुख थे। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित जयपुर शैली। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली कौन कौन सी है? जयपुर व आमेर शैली। आदमकद व बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा की विशिष्ट देन कौन सी चित्र शैली से? जयपुर शैली से। रंग कौन सा प्रधान इसमें? हरा व नीला, हरा नीला व पीला व लाल रंग। पेड़ पीपल व कदम व केला। सवाई जयसिंह ने अपने राज चिन्हों, कोषों, कला का खजाना, अन्य वस्तुएं आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की। 36 कारखानों की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने। जिसमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। चित्रकार चित्रों का निर्माण कहाँ करते थे? सूरत खाने में। सूरत खाने की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने। इस समय दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह व साहिब राम थे। अलवर शैली। अलवर शैली की शुरुआत राजा प्रताप सिंह के शासनकाल से हुई। अलवर शैली की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई? राजा प्रताप सिंह के शासनकाल से। उनके समय दो चित्रकार प्रमुख थे, शिव कुमार व डालूराम। ये कहाँ से आए थे? जयपुर से अलवर आए थे। डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष थे। राजगढ़ के किले में शीश महल में अंकित सुंदर कलात्मक भित्ति चित्रण उन्हीं की देखरेख में बने। किसकी देखरेख में? डालूराम की देखरेख में। महाराजा विनय सिंह। अलवर शैली का स्वर्णकाल। अलवर शैली का स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह के काल को माना जाता है। अलवर शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? महाराजा विनय सिंह के शासनकाल को। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? डालचंद, नानकराम, बलदेव, गुलाम अली, बुद्धाराम, मुगलचंद आदि प्रमुख चित्रकार रहे हैं। कौन सी शैली से? अलवर शैली से। महाराजा विनय सिंह ने महात्मा शेख सादी की पांडुलिपि को भारत व फारस शैली में बलदेव व गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया। कौन कौन से चित्रकारों से चित्रित करवाया? बलदेव व गुलाम अली से। किसने? महाराजा विनय सिंह ने। किसकी पांडुलिपि को? महात्मा शेख सादी की पांडुलिपि को।
योगासन इस शैली का प्रमुख विषय रहा है। कौन सी शैली का